नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ऐश्वर्य गोयल है और मैं अभी सब इंजीनियर के पद पे पोस्टेड हूँ एमपी गवर्नमेंट में। अभी रिसेंटली व्यापम द्वारा एक वैकेंसी आई हुई है जिसका नाम है एमपी में सब इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है व्यापम के द्वारा। इसमें भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि उनको एट अ टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग उनके डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए वो उन्हें बतानी है, वो उन्हें भरनी है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना के आपके सामने लेके आया हूँ। इसको अपन लुकआउट कर लेते हैं। इस आधार पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि उनकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या क्या आपको डालनी चाहिए। अभी जो वैकेंसी आई हुई है वो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ ये आपको दी हुई हैं, जैसे एम पी यू डी सी, वेयर हाउसिंग, एम पी हाउसिंग बोर्ड, पी एच ई में आई हुई हैं, जल निगम में आई हैं, डब्ल्यू आर डी, पी डब्ल्यू डी, आर ई एस, यू ए डी डी, जितने भी नगर निगम हैं उन सभी में आई है। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सहकारी विभाग, मंडी बोर्ड जिसको बोलते हैं, हाउसिंग बोर्ड, ये जो दो वैकेंसी हैं ये अभी रिसेंटली ऐड ऑन हुई हैं। अब इसमें दो टाइप की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, एक है संविदा भर्ती और एक है सीधी भर्ती। संविदा और सीधी भर्ती में आप जब भी प्रेफरेंस डालेंगे तो सीधी भर्ती को आपको टॉप पे रखना है, संविदा को सबसे बॉटम में रखना है। क्योंकि इसका रीज़न ये है, सीधी भर्ती में आपको पेंशन का बेनिफिट मिलेगा एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बट संविदा में ये नहीं है। संविदा में आपको फिक्स पे स्केल दिया जाएगा। अब इसी टाइप में आप में यहाँ पे जो वैकेंसीज़ का डिटेल आप देखेंगे तो आपको केवल एक ही दिक्कत आएगी, वो दिक्कत है जितने भी नगर निगम हैं तो इनमें किस टाइप से पोस्ट प्रेफरेंस डाली जाए। तो उसके लिए मैं अभी आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। वो ये है कि हमारे जो एमपी में नगर निगम जो अभी हैं वो 16 हैं, नगर परिषद 294 है और नगर पालिका है 298, वो सॉरी 98, टोटल 408। ये तीनों मिला के जो बनता है वो बनता है नगरीय निकाय। इन तीनों ये है नगरीय निकाय कहलाती हैं ये। और ये जिस विभाग के अंदर आती हैं वो है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। संचालनालय संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंदर ही ये सब आते हैं। अब यहाँ पे दो कैटेगरी बनती हैं, एक है नगर निगम की और एक है नगर पालिका नगर परिषद की। नगर निगम में जो एक्ट फॉलो होता है वो 1956 है और एक इसमें जो नगर परिषद में फॉलो होता है वो है 1961। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि संचालनालय नगरीय प्रशासन विभाग में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको संचालनालय नगरीय प्रशासन विकास विभाग दिखेगा। और यहाँ पे संचालनालय नगरीय प्रशासन विकास विभाग के अंदर नगर निगम आ रहा है, नगर परिषद नगर पालिका आ रहा है। तो फिर यहाँ पे नगर निगम ने अपनी अलग अलग से वैकेंसी क्यों दी हुई है जबकि ये विभाग इसके अंदर आता है, ये जिले वाइज क्यों दिए, इसी को समझाने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। जो नगर पालिका नगर परिषद है और एक है ये नगर निगम, और इनके अधिनियम हैं दोनों के अलग अलग। नगर निगम के लिए 1956 और नगर पालिका नगर परिषद के लिए 1961। अब इसमें एक चीज़ समझना, अगर आपकी भर्ती नगर निगम में होती है या तो आपकी भर्ती नगर निगम में हो या आपकी भर्ती हो संचालनालय नगरीय प्रशासन विकास विभाग में, दोनों में अंतर क्या है वो आप समझिए। अगर आपकी भर्ती नगर निगम में होती है तो आप नगर निगम कमिश्नर के अंडर आएंगे, और अगर आपकी इस भर्ती संचालनालय में होती है तो आप नगरीय प्रशासन कमिश्नर के अंडर आएंगे। अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सा समझना, संचालनालय का जो नगर प्रशासन नगरीय प्रशासन जो कमिश्नर हैं ये बैठेंगे भोपाल में और इनके अंडर में 16 नगर निगम पूरे आएंगे। इसका मतलब है कि 16 नगर निगम के जितने भी कमिश्नर हैं वो सब आएंगे नगरीय प्रशासन विकास विभाग के कमिश्नर के। तो अगर आपकी भर्ती नगर निगम में होती है तो आप इनके अंडर में आएंगे, और अगर आप संचालनालय में होती है तो आप इनके अंडर में आएंगे। और इसलिए अगर आप तो आपकी अथॉरिटी नगर निगम में नगर कमिश्नर हो जाएंगे और संचालनालय में आपके नगरीय प्रशासन कमिश्नर हो जाएंगे। तो अब इनका जो पोस्ट प्रेफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है
सबसे पहले तो आपको PWD भरना चाहिए, टॉप पे PWD भरिए। सेकंड पे अगर आप भरना है आपको तो आप भरिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका पोस्ट कोड है 20, इसका है 84। लाइकवाइज ये आपका बॉटम में आपको दिख रहा है। थर्ड पे आप भरिए WRD, फोर्थ पे भरिए UADD, फिफ्थ पे भरिए PHE, और सिक्स पे ये आ गए नगरीय प्रशासन विकास विभाग में आपके नगर निगम। नगर निगम में भी मैंने ये 2 कैटेगरी करी हैं। ये क्या करी है मैं आपको भी बताता हूँ। अब ये देखिए, UADD मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ऊपर और नगर निगम रखे नीचे। इसका रीज़न क्या है, अगर आप UADD में सिलेक्ट होते हैं, UADD में अगर आप पोस्टेड होगे तो आप पूरे MP में कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इनफैक्ट आप नगर निगम में भी डेपुटेशन पे जा सकते हैं और आप किसी भी नगर परिषद में जा सकते हैं। और अगर आपने नगर निगम में आपका भर्ती अगर आपकी नगर निगम में होती है तो आपका ट्रांसफ़र नगर निगम से नगर निगम ही होगा। तो ये आप ध्यान देना कि आप जब पोस्ट प्रेफरेंस डालें तो UADD, जो कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, संचालनालय नगरीय प्रशासन विकास विभाग, आपको इसको टॉप पे रखना है नगर निगमों की अपेक्षा है। ठीक है। PHE फिर आपको डालना है। फिर उसके बाद भोपाल में 33 और 36 नंबर की पोस्ट डालनी है। पहले 33 डालनी है, फिर 36 डालनी है। 33 36 है क्या, वो एक बार देख लेते हैं। नगर निगम भोपाल में 33 पे है ओपियंत्री सिविल और 36 पे है सहायक भवन अधिकारी सिविल। अब कुछ लोग कहेंगे कि सहायक भवन अधिकारी सिविल ऊपर क्यों नहीं भरा, तो ओपियंत्री सिविल के पद पे अगर आप चयनित होते हैं नगर निगम में तो आपके पास डाइवर्सिटी, आप किसी भी फील्ड में जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। सीवेज सिस्टम में जा सकते हैं, आप वहाँ पे जल कार्य में जा सकते हैं, आप वहाँ पे स्वच्छ भारत में जा सकते हैं, आप वहाँ पे आवास शाखा में जा सकते हैं, आप वहाँ पे सहायक भवन अधिकारी में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सहायक भवन अधिकारी बने तो आप यहाँ नहीं जा सकते। तो इसलिए आप नगर निगम की, अगर आप जब नगर निगम भोपाल भरेंगे तो सीधी भर्ती ओपियंत्री सिविल 33 पोस्ट पहले डालें और उसके बाद 36 डालें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो रखा हुआ है 33 पहले रखा है, 36 बाद में रखा है। उसके बाद इंदौर नगर निगम डालें। ऐसे ही ग्वालियर में 3 पोस्ट दी हुई हैं, तो ग्वालियर में जो 3 पोस्ट दी हैं उनका अपन बाइफर्केशन देख लेते हैं एक बारी। तो ग्वालियर नगर निगम में जो दी हुई हैं वो ये दी हुई हैं: सीधी भर्ती जल आपूर्ति, सीवेज, सीधी भर्ती जन कार्य उद्यान विभाग और सीधी भर्ती सहायक भवन अधिकारी। तो इसमें आपको जो पहली प्रेफरेंस डालनी है वो जल सीवेज में ही आपको डालनी है। सेकंड पे आपको सहायक भवन अधिकारी और थर्ड पे आपको ये डालनी है। फिर फोर्थ पे आपको इसमें नगर निगमों की लिस्ट में आपको डालना है जबलपुर। इसी हिसाब से फिर आपको उज्जैन, देवास, सागर, रीवा, ये मैंने लिखा हुआ है। अब ये यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये जो नगर निगम की प्रेफरेंस है आप इनको तो एज इट इज़ रखिएगा यहाँ तक। भोपाल टॉप पे रखिएगा नगर निगम में, इंदौर सेकंड पे, थर्ड पे ग्वालियर, फोर्थ पे जबलपुर। अब ये जो 10th से लेके 20 तक जो नगर निगम है तो इनकी पोस्ट प्रेफरेंस आप जहाँ पे पोस्ट अभी जहाँ के होम टाउन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सपोज डैट कोई सागर का रहने वाला है तो वो सागर को टॉप पे कर दे, यहाँ पे उज्जैन पे। इसी हिसाब से कोई छिंदवाड़ा का है तो टॉप पे कर दे। तो लोकेशन के हिसाब से आप यहाँ के ये चेंज कर लीजिएगा, लेकिन जो टॉप 4 नगर निगम है आप इनको तो ऊपर ही रखिएगा। इनको आप भले ही आप कहीं के भी रहने वाले हों, लेकिन आप भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को टॉप पे ही रखिएगा। ये नगर निगम पूरे होने के बाद फिर आप अगला रखिए RES। फिर आप रखिए पुलिस हाउसिंग बोर्ड जिसका पोस्ट कोड है 88। फिर आप रखिए वेयर हाउस। फिर आप रखिए हाउसिंग बोर्ड। ये यहाँ तक आपकी ये जो सीटें एलोकेशन है ये यहाँ पे आके आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला पोस्टेड हैं, ये मतलब सीधी भर्ती। और जो ये जो सीटें हैं ये हैं आपकी संविदा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। हालांकि इनमें से आपको कॉन्ट्रैक्ट जैसे 3 साल का होता है तो आपको निकालेंगे नहीं इसमें, उससे आप मतलब बेफिक्र रहिए। लेकिन चूंकि इसमें आपको परमानेंट भी नहीं करेंगे, परमानेंट नहीं करेंगे तो आपका एक डर बना रहेगा आपके मन में, तो आप डर के संग आपको नौकरी करनी पड़ेगी।
तो ये भी आपको डालनी पड़ेगी चूँकि नौकरी चाहिए। तो इसमें आप सबसे पहले रखिएगा MPUTC, जिसमें आप ये अच्छा विभाग है, यहाँ पे आपको काम करने में मज़ा आएगा। सेकंड पे रखिएगा जल निगम, थर्ड पे रखिए वेयर हाउस, फोर्थ पे रखिए मंडी बोर्ड। इस हिसाब से आप रखिएगा। अगर ये जो मेरा पोस्ट प्रेफरेंस है आपका, इसका आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस रखिएगा। लेकिन जो केवल ये वाला पार्ट है, उज्जैन से लेके मुरैना वाला, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बाकी आप इसी हिसाब से रखिएगा, तो आपका बहुत ही आपको हेल्पफुल मिलेगी इस पोस्ट प्रेफरेंस में। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो आप मेरे चैनल पे, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।